हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माता शैलपुत्री की व्रत कथा सुनाऊंगी। पहला दिन माँ शैलपुत्री शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को विश्वरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूल आधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और ध्यान करें। हर साल शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार, सोमवार को हाथी पर, शनि व मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पति व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर माँ दुर्गा आती है। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। डोले पर आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर से हुआ और फिर वे पार्वती के रूप में कहलाई। धन्यवाद।